हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा लिंक लेयर की यूएसआई मॉडल में। ये मेरी नेटवर्किंग बिगिनर में नेक्स्ट वीडियो है और मैंने पूरी सीरीज़ एकदम स्टार्टिंग से बनाई हुई है। आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं सारी वीडियो, ताकि आप अच्छे से समझ सके नेटवर्किंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल में हमारी 7 लेयर्स होती हैं और इसमें जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो हमारी बॉटम से स्टार्ट होती है। तो फिजिकल लेयर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद जब वीडियो के स्क्रीन पे आपके आ जाएगा तो आप देख सकते हैं, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिजिकल वाली वीडियोस के लिए, और ओएसआई मॉडल की मैंने स्टार्टिंग से भी की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी ये वीडियो है डाटा लिंक लेयर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में। इसमें क्या है कि डाटा लिंक लेयर में हमारा आता है एक्सेस टू मीडिया, कि हम कैसे एक्सेस करेंगे डेटा को। जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो कैसे काम करेगी, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये सब होता है हमारी डेटा लिंक लेयर में। और फिर उसमें होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ डेटा क्रॉस मीडिया, मतलब कि जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको रिलायबल करने के लिए ये जो हमारी लेयर 2 है डाटा लिंक लेयर, ये वर्क करती है। और जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, डाटाग्राम को हम फ्रेम्स बोलते हैं ओएसआई मॉडल में, तो उनको नोड टू नोड बेस्ड ऑन स्टेटस स्टेशन एड्रेस। तो स्टेशन एड्रेस मीन्स लाइक जो भी हमें डेटा सेंड करना है वन सिस्टम टू सर्वर या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो उस केस में क्या होगा कि फ्रेम्स और जो भी फ्रेम ट्रांजिस्ट होंगे, जो भी ट्रांसफ़र होगा उसको रिलायबल, उसकी ट्रांसफ़र और एक्सेस, वो सब हमारा डाटा लिंक लेयर के अंडर में आता है। फिर उसके बाद अब इस पर डीपली बढ़ते हैं कि इसकी क्या वो हैं फीचर्स हैं, कैसे ये काम करता है। अब पहली है इसकी फ्रेम। फ्रेम जो मैंने बताया कि डेटा ग्राम जो होता है, जो हमारा डेटा फ्लो करता है वो एक फ्रेम में फ्लो करता है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी आता है, इसमें एरर डिटेक्शन आता है, फिजिकल एड्रेसिंग आता है और फ्लो कंट्रोल आता है। फ्लो कंट्रोल इसमें मैन है, क्योंकि फ्लो कंट्रोल का मीनिंग ये है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो और वहाँ पे अगर सेंडर की स्पीड फास्ट है डेटा सेंड करने की, या फिर रिसीवर की स्पीड फास्ट है डेटा सेंड कर रिसीव करने की और सेंडर की कम है, तो वहाँ पे डाटा लिंक लेयर काम करती है कि उसको किस मिनिमम या मैक्सिमम स्पीड पे रखा जाए, ताकि डेटा जो है स्मूथली ट्रांसफ़र हो और इजीली ट्रांसफ़र हो। तो इसमें पढ़ते हैं बाय टॉपिक वाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेम। इसमें जो भी डेटा हमारा सेंड होता है वो फ्रेम के थ्रू होता है, वन लेयर से सेकंड लेयर से थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो ऐसे हमारा डेटा यूजर को रिसीव होता है। तो अब इसमें क्या है कि फ्रेम में एक हेडर होता है, पेलोड फील्ड होती है और ट्रेलर होता है। और जो हमारी फील्ड्स हैं, लाइक हमारी लेयर्स हैं, वो सिर्फ हेडर और पेलोड फील्ड उसको रखती है। मतलब एक हेडर नोट होता है हर एक फ्रेम में कि इस पे ये स्टेटस, वो अपना स्टेटस अपडेट करती है जो भी उन्होंने चेक किया होता है। लेकिन हमारा इसमें जो डाटा लिंक लेयर में जो हमारा पैकेज यानी फ्रेम जो होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है या जो भी काम होता है वो हमारा सिर्फ 0 1 की फॉर्म में होता है। तो डाटा लिंक लेयर फ्रेम पे वर्क करती है और उसमें ये हेडर, पेलोड फील्ड और ट्रेलर यूज करती है। इसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन इसकी बहुत अच्छी एक फीचर है, एक मतलब इसमें एक एबिलिटी है कि वो हमारे फ्रेम से एरर डिटेक्शन करती है। जो कि इसमें क्या होता है कि एज मैंने बताया कि ट्रेलर जो है, ट्रेलर इसमें यूज होता है डाटा लिंक लेयर में। उसमें एक एफसी सीक्वेंस यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस, उसमें एक वैल्यू अपलोड करता है डाटा लिंक लेयर उस पूरे फ्रेम की, यानी कि उसका कुछ कैलकुलेशन होता है, उसकी पूरी वैल्यू उसमें अपलोड होती है। फिर वो उस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये वैल्यू एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये डिफाइन करता है कि हमारा जो पैकेज है वो करप्ट हो गया है या नहीं हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब
जो डाटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क टोपोलॉजी भी देखता है। अब आप सोच रहे हो कि नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल एड्रेसिंग में बताया, फिजिकल में क्या था कि वो सिर्फ जो आप देख सकते हो जो फिजिकली आपको शो हो रहा है वो था हमारा फिजिकल लेयर में। और यहाँ पे क्या है डाटा लिंक लेयर में क्या है कि वो नेटवर्क को देख रहा है, मतलब कि नेटवर्क जो लॉजिकली हमारी टोपोलॉजी चल रही है वो हमारी आती है डाटा लिंक लेयर में, यानी कि आपका डेटा किस तरह मतलब लॉजिकली यानी कि फ्लो कैसे कर रहा है वो सब आता है हमारा डाटा लिंक लेयर उसको देखती है। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग क्या है, डाटा लिंक लेयर हमारे मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करती है, मतलब जो लेयर 2 है आपने पढ़ा होगा कि मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करती है और मैक एड्रेस पे वर्क करती है, जो कि 48 बिट्स का होता है और 6 बाइट का होता है और हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये हर एक डिवाइस का यूनिक होता है जिस पे पूरी नेटवर्किंग वर्क करती है और जिस पे पूरा डेटा जो है हमारा फॉलो होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा डाटा लिंक लेयर में ब्रिज एंड ट्रेडिशनल स्विच ऑपरेट्स एज अ डाटा लिंक लेयर। आपको पता है कि जो अनमैनेज स्विच होते हैं, रिपीटर जो होते हैं, ब्रिज जो होते हैं जो एक लैन को दूसरे लैन या मतलब एक लैन को एक्सटेंडेड लैन को कनेक्ट करते हैं, और जो हमारे अनमैनेज स्विच होते हैं कि जस्ट प्लग एंड प्ले, वो स्विचेस हमारे डाटा लिंक लेयर में ऐड होते हैं। तो हमने इसमें डाटा लिंक लेयर के बारे में एरर डिटेक्शन, फ्रेमवर्क, टोपोलॉजी और फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो में, और डाटा लिंक लेयर में सिर्फ इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कुछ वीडियोस के लिंक मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो विद नॉलेज। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप प्लीज़ विजिट कीजिए और देखिए और मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने आइडियाज़ को ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ अपनी वीडियोस में। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।